वैभव जी, नई दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, निरंतर प्रयासों के बाद भी जब असफलता मिलती रहे तो स्वयं को भाई मोटिवेट क्या और प्रयास सकारात्मक- करते हो? लौकिक ही प्रयास तो करते हो ना। अपने पूर्व पाप के नष्ट करने का प्रयास तो नहीं करते कि आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, आप भजन कर रहे हैं, आप परोपकार कर रहे हैं, आप तीर्थयाटन कर रहे हैं पवित्र भाव से। ये तो सब कुछ है नहीं। तो पूर्व में जो पाप कर्म किया है, अब जो आप सफलता के लिए प्रयास करते हैं वो आपको असफल कर देता है, गिरा देता है। तो आपका प्रयास कोई आध्यात्मिक है क्या? तो फिर बिना आध्यात्मिक प्रयास के आप कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? जो हमने पूर्व में पाप किए हैं, गलतियां की हैं, वो हमको दुख देंगे ना। हम पढ़ लिख करके अच्छा बनना चाहते हो, हमको गिरा देंगे। हमारे पास सर्टिफिकेट लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। व्यापार में पैसा लगाते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है। तो वो हमको दुख देगा ना पाप कर्म। तो उस पाप कर्म को नष्ट करने के लिए हम क्या प्रयास करते हैं? विचार कीजिए। कोई प्रयास नहीं करते ना, तो उसके लिए प्रयास करो। हम कह रहे हैं कुछ मत करो, राधा 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 नाम जपना शुरू करो। काउंटर लो और गिनती से 50,000 रोज नाम जप करो। फिर हमें बताओ लंबे समय तक। ये नहीं कि अब 4 दिन बाद हमसे प्रश्न करो कि 50,000 नाम जप किया, हमारी नौकरी नहीं लग गई, हमारा काम नहीं बना। लंबे समय तक जप कीजिए, फिर देखिए सफलता मिलती है कि नहीं। कुछ जने बिना प्रयास के भी महाराज जी, क्या उनका पूर्व का प्रारब्ध? पूर्व का पुण्य है कि उनका प्रयास कोई ज्यादा प्रशंसनीय नहीं है, पर वो सफलता प्रशंसनीय प्राप्त कर रहे हैं। ये पूर्व का पुण्य है। ऐसा भी देखा जाता है कि वो बिना उसमें योग्यता भी नहीं है, फिर भी- बिल्कुल, हाँ, योग्यता भी नहीं, प्रयास भी नहीं, सफलता अधिक है। ये पूर्व का पुण्य उनका काम कर रहा है। योग्यता है, प्रयास भी है, लेकिन सफलता नहीं। ये पूर्व का पाप उसको गिरा रहा है। क्रम होता है। जब पुण्य लगेगा तो आप पाप कर्म करो तो भी उन्नति होती चली जाएगी। और जब पुण्य का संयोग आएगा, जैसे पाप का लगा संयोग, तो अब आप चाहे जितना पुण्य करो, आप चाहे जितना धर्म करो, वो आपको दुखाई देता चला जाएगा। और पुण्य का संयोग है तो आप पाप कर्म करो तो भी आपको सुख मिलता चला जाएगा। लेकिन जब ये पुण्य खत्म होगा और पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप मिलेगा तो आपको कष्ट दे देगा। और जब उनका पाप नष्ट हो जाएगा तो ये पुण्य और वो पुण्य पीछे का जब मिलेगा तो उनकी उन्नति हो जाएगी। ये एक क्रम है ईश्वरीय, जो ईश्वरी भागवती है, जो क्रम है वो ये है। तो इसलिए नाम जप करो और अपने पापों को भस्म करके आगे बढ़ो। नाम जप करो, ठीक है? अशोक जी, नीलिमा जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यूट्यूब में आपको देखकर, आपकी वाणी सुनकर, कीर्तन सुनकर एक अलौकिक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है और वो खिंचाव यहाँ खींच लाया महाराज जी। महाराज जी, एक प्रश्न में त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। महाराज जी, ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस जी और आपके जीवन और उपदेशों में एक अद्भुत समानता सी दिख रही है महाराज जी। विशेषता महाराज जी, रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि वो 100 वर्ष के बाद इस पृथ्वी पे कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर से उत्तर पश्चिम दिशा में पुनः आएंगे। महाराज जी, कानपुर भी ऐसा ही कलकत्ता से उत्तर पश्चिम। महाराज जी, तो क्या कोई ऐसी? नहीं, हम तो उन महापुरुषों के दास हैं, उनकी चरण रज के प्रताप से। हाँ, बोल जो रहे हो उन्हीं की जूठन बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं वो उन्हीं की जूठन बोल रहे हैं। महापुरुषों की ही बातें बोल रहे हैं, लेकिन वो तो गुरुजन हैं, वो आचार्य जन हैं, वो महापुरुष जन हैं। हम उनके बच्चे हैं, हम उनकी शरण में हैं। कपिल जी, उज्जैन से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत साक्षात्कार एवं भगवत प्रेम में क्या अंतर है? भगवत प्रेम की प्राप्ति भगवत कैसे? प्रेम से ही भगवत साक्षात्कार होता है। जब तक भगवत प्रेम नहीं होता तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होए मैं जान। भगवान प्रेम से ही प्रकाशित होते हैं। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोट जप जोग विरागा। अनुरागा का मतलब प्रेम ही होता है। भगवान बिना प्रेम के नहीं मिलते हैं, नहीं। तो इसलिए प्रेम और भगवत साक्षात्कार एक ही बात है। जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो भगवान नेत्रों में बस जाते हैं। दर्शन की क्या बात। पिय मूर्ति नयनन बसे, तेहि रस रहाय समाय। ये लक्षण सुन प्रेम के, और न कछो सुहाय। और न कछो सुहाय, फिरे अपने रस मातो। कुटुम देह ते जाए, छूट सब ही विधि नातो। प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में जब चित्त डूबता है तो हमारे नेत्रों में बस जाते हैं। जैसे गोपीजन महान प्रेमी है तो वो कह रहे, जित देखूं तित श्याममयी है। मैं जिधर देखती हूँ उधर श्याम सुंदर दिखाई दे रहे हैं। श्याम सुंदर के सिवा कोई और है ही नहीं। तो प्रेम का स्वरूप यही होता है कि
कि वो भगवान का साक्षात्कार करा देता है, और बिना प्रेम के भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। जान लेउ सो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। अगर प्रेम है तो भगवान की दर्शन भक्ति सब सार्थक हो गया। प्रेम नहीं तो दर्शन भी तो कर रहा है दुर्योधन। दुर्योधन भगवान का दर्शन कर रहा है, क्या उसको प्राप्त हो रहा है? क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं। और विदुरानी जी दर्शन किए नहीं, लेकिन प्रेम से परिपूर्ण है, तो दशा बदल गई। केले के छिलके पवा रहे हैं और भगवान पा रहे हैं। प्रेम, ये 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए, है नहीं? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े। तो ये अदिति जी बिहार से। श्री हरिवंश महाराज जी, क्या संत दर्शन से भाग्य बदल सकता है? नाम जप से भाग्य बदलता है। संत दर्शन से भगवान की तरफ आकर्षण होता है। संत दर्शन से पाप नष्ट होते हैं। संत दर्श जिम पातक टरे, लेकिन भाग्य का परिवर्तन नहीं होता। भाग्य का परिवर्तन भजन करने से होगा। अगर भजन नहीं करोगे तो फिर भाग्य परिवर्तन नहीं होने वाला। संत दर्शन भगवत आकर्षण पैदा करता है। संत दर्शन भगवान की तरफ तुम्हारे मन को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे चरित्र को वो घसीटता है। लेकिन वो घसीटना तभी सार्थक होगा जब भजन करोगे। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग सहायता करता है, लेकिन मुख्य कार्य है भजन करना। यदि भगवान का निरंतर सुमिरन नहीं हो रहा, भजन नहीं हो रहा, तो काम बनने वाला नहीं है। संत के, महापुरुषों के संग में भी रहने वाले गिरे हुए आचरण वाले देखे गए। रुपया पैसा के लिए जहर दे देना, संपत्ति के लिए गला काट देना, ये बड़े बड़े सिद्धों के पास रहते हुए देखे गए। अगर भजन नहीं है तो बात नहीं बनेगी। संत संग का फल है साधन में प्रीति होना। भगवत प्राप्ति के जो साधन है, नाम जप, भगवान की कथा, भगवान की सेवा, भगवत भाव से समाज की सेवा, बड़े पवित्र आचरण, तो ये है संत संग का। अगर भजन नहीं है तो फिर हम नहीं मानते, फिर संत संग ही नहीं हुआ। अगर भजन नहीं है तो संत संग ही नहीं हुआ। संत संग का फल है कि हम भगवान के मार्ग में अग्रसर होने लगे। क्योंकि संतों का प्रभाव, आप सरिस चाहे सबकी ना, वो अपने समान सबको बनाना चाहते हैं। तो उनका संग जब हम करेंगे तो भजन में प्रीति हो जाएगी, भजन चलने लगेगा, गंदे आचरणों से वैराग्य हो जाएगा। अगर ऐसा ना हो तो संत संग ही नहीं होगा। एस कृष्णा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जन्म और मृत्यु पूर्व निर्धारित होता है। मृत्यु का समय, स्थान और कारण भी पहले से निश्चित है, लेकिन अगर प्रभु की कृपा से धामवास मिल जाए तो भाग्य पलट जाएगा, फिर लिखित मिट जाएगा, फिर लिखित मिट जाएगा। अगर धाम निष्ठा ले ले तो फिर विपत्तियां आवे, चाहे अंग अंग काट दिया जाए, हम धाम न छोड़े, ऐसी निष्ठा ले ले। खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सतटूक, वृंदावन ने छाड़ियो, छाड़ी वो है बड़ी चूक। अगर हम ऐसी धाम निष्ठा ले लेते हैं तो हमारा भाग्य परिवर्तन धाम की कृपा से हो जाएगा। धाम सच्चिदानंदमय है, नहीं हमारे भाग्य में नहीं लिखा कि वृंदावन धाम में मृत्यु होगी, चाहे जिस ज्योतिषाचार्य से दिखवा लो। लेकिन भजन और निष्ठा के प्रभाव से जीव का इसी जन्म में कल्याण हो जाता है, परम पद मिल जाता है, भगवत कृपा से उसका भाग्य परिवर्तन हो जाता है। ये सब अलौकिक कार्य उसके हो जाते हैं जो निष्ठावान होता है। धामनिष्ठ, नामनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, इष्टनिष्ठ, निष्ठावान में ही चमत्कार प्रकट होता है कि भाग्य परिवर्तन हो जाता है। इसलिए निष्ठावान बने। और ये सत्य है कि धाम निष्ठा, पूरी निष्ठा, ये जीव के भाग्य का परिवर्तन। जैसे काशीपुरी है, अब आप आजीवन के लिए वास ले लें तो वहाँ मच्छर को भी मोक्ष प्राप्त होता है, मनुष्य की क्या बात। भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी वहाँ कीड़ा मकोड़ा को भी मोक्ष पदवी प्रदान करते हैं। और ये वृंदावन धाम है, यहाँ तो भगवान शिव भी चरण रज लेने की लालसा करते हैं। तो अगर यहाँ की निष्ठा ले ले, भाग्य परिवर्तन हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जे रेणु पर मरिबो मंगल आए, अगर यहाँ शरीर छूटता है तो निश्चित भगवत प्राप्ति होती है। ये भगवान का धाम है। विकांत जी जर्मनी से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी आप कह रहे हैं कि महाभारत में पांडु राजा और उनकी धर्मपत्नी ज्ञान देते हुए कहते हैं कि जब मनुष्य को सत्य का बोध होता है मृत्यु लोक त्यागने पर उसे 3 ऋण चुकाने पड़ते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। महाराज जी इसमें देव ऋण जो दान धर्म से चुकाया जाता है, इसमें दान धर्म का मतलब कौन सा है महाराज जी? देव ऋण को दान के द्वारा। देखो, जब हम भगवान का भजन करते हैं, एकादश स्कंद में भागवत में लिखा है, जो भगवान श्री कृष्ण का भजन करता है वो तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। अगर भजन ना करे तो ये दान पुण्य जीव को सदगति नहीं प्रदान कर सकते, उच्च लोकों की प्राप्ति करा सकते हैं। देवलोक प्राप्त हो सकता है, पितृलोक प्राप्त हो सकता है, तपलोक प्राप्त हो सकता है, महारलोक प्राप्त हो सकता है, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक तक। तो ब्रह्मलोक तक आने जाने का क्रम बना हुआ। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, भगवान कहते हैं। और आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामयु केवलम। यदि दान पुण्य के बल से तो लोकों की प्राप्ति हो सकती, मोक्ष की नहीं, या भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ऋण मुक्त तभी माना जाए जब भगवत प्राप्ति हो जाए। अगर भगवत प्राप्ति नहीं है तो कोई ऋण मुक्त नहीं हुआ। मनुष्य जीवन का जो परम कर्तव्य है वो भगवत प्राप्ति। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्मय ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। जो न तरय भव सागर असमाज नर पाए, सुअति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। वो आत्महत्या है, चाहे जो ऋण पूरा कर ले, यदि भगवत प्राप्ति नहीं करता। मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। तो मातृ ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण सबसे ऋण हो जाता है जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है। शीला जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि सांसारिक सुखों को अक्सर आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधा के रूप में क्यों जाना जाता है? कौन सा सुख? आप हमें व्याख्या करके बताओ कि इसमें सुख है। अच्छे से अच्छा पदार्थ पालो, 6 घंटे में मल बन जाएगा। पा के तुरंत बमन कर दो तो देखने लायक नहीं रहेगा। क्या सुख है? इतनी बड़ी रसेंद्रिय है या? पर इतने के लिए सारे पाप हो रहे हैं। और आओ बढ़ के सुख में, 2 ही सुख संसार में सबसे ज्यादा महान है। खाने को अच्छा मिले और भोगने को मिले, रसेंद्रिय और जनेन्द्रिय। शिष्णोदर परायण, शिष्ण जनेन्द्रिय और उदर परायण रसेंद्रिय, ये 2 ही सुख है। जितना रुपया पैसा जो भी किया जाता है वही 2 ही सुख के लिए किया जाता है। अच्छा खाने को मिले, अच्छा भोगने को मिले। तो पहले आकर तो व्याख्या कर दिया कि अगर आप उसको खा के तुरंत बमन कर दें तो देखने लायक न रहे, और अगर 6 घंटे रुक गया तो मल, दुर्गंध युक्त मल बन जाएगा। तो वो सुख है क्या? जो 6 घंटे में अनित्य है, नाशवान है, वो सुख कैसे हो सकता है? वो तो केवल हमारी वासना है। दूसरा काम भोग, जो शिष्णोदर परायण जन है, काम भोग जनेन्द्रिय का। तो जनेन्द्रिय का सुख कहाँ निर्धारित किया गया है? मलमूत्र के द्वारों में। क्या उन मलमूत्र के द्वारों में सुख भोग कर हम कभी तृप्त या शांत हो सकते हैं? आप लोग तो सब गृहस्थ धर्म में हैं। क्या आपको तृप्ति मिली कि अब कछ नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे? जो इन इंद्रियों के भोगों के परायण हो गया वो महापाप कर बैठता है। इंद्रिय सुख ये जादू का तमाशा है। खाओ जैसे जादू की वस्तुएं, तृप्ति नहीं होगी। ऐसे ये माया की वस्तुएं हैं। मां माने नहीं, या माने जो नहीं है पर भास रही है, उसका नाम माया है। तो ये जो इंद्रियों के भोग हैं ये हमारे समय को नष्ट करते हैं, हमारे चिंतन को नष्ट करते हैं, और हमारा जो चिंतन भगवान का होना चाहिए वो भोगों का होता है। जो हमें इस बार चिंतन करके भगवत प्राप्ति करनी थी वो हम भोगों का चिंतन करके भगवत प्राप्ति रहित दुर्गति को चले जाते हैं, इसलिए भोग मना किए गए। धर्मयुक्त भोगों को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है, धर्मयुक्त काम को भगवान ने अपना स्वरूप बताया। जैसे आप पति पत्नी हैं और आप धर्म के अनुसार भोग भोगते हैं तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन पत्नी दूसरे किसी पुरुष से और पति किसी दूसरी स्त्री से, ये नरक की प्राप्ति का हेतु होगा। धर्म विरुद्ध भोग नरक की प्राप्ति का हेतु है। धर्म युक्त भोग भगवान की प्राप्ति। भोगों को मना नहीं किया गया, भोगों को मना नहीं किया गया। भोगों को धर्मयुक्त भोगो, धर्म की सीमा के अंतर्गत भोगो। अगर जैसे विरक्त 2 मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। अब प्रवृत्ति मार्ग के लिए भी भोग है,
वो अपने शरीर पोषण के लिए भोजन करे, अपने योग साधना के लिए अपनी जो अनुकूलता है उनको धारण करे, लेकिन वो अन्य गृहस्थ धर्मों को न भोगे। गृहस्थ धर्म में वो अन्य धर्म विरुद्ध भोग न भोगे, वो धर्मयुक्त भोग भोगे, तो दोनों को भगवत प्राप्ति हो जाएगी, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। लेकिन मनमानी आचरण करने वाला, अधर्म आचरण करने वाला, पाप आचरण करने वाला, वो तो नरक जाएगा, उसकी तो दुर्गति होगी। यहाँ भी डिप्रेशन, अशांति, दुख, चिंता, शोक, भय, और मरने के बाद नरक की प्राप्ति होगी। इसलिए भोगों को मना किया गया है कि अधर्म युक्त भोग भोगने से हमारा मन मलिन होता है, गंदा चिंतन बना रहता है, व्यर्थ चिंतन बना रहता है, ओवर थिंकिंग रहती है, जिसके कारण हमारा भगवत चिंतन छूटता है और हमारी भगवत प्राप्ति का जो योग महान सिद्ध ये शरीर मिला है वो व्यर्थ में नष्ट हो जाता है। विजय शुक्ला जी, उत्तराखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पेशे से वकील हूँ। श्री जी की कृपा से गरीब एवं असहाय लोगों की मदद निःशुल्क करता हूँ, परंतु कुछ लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं मैं गरीब हूँ और मैं बिना कुछ सोचे समझे उनकी मदद निःशुल्क कर देता हूँ, लेकिन बाद में पता चलता है कि श्री जी ने उन्हें पैसे देने लायक बनाया, परंतु झूठ बोलकर मेरे निःशुल्क काम को करा लेते हैं, जिससे मेरे मन में उनके प्रति दोष भाव आ जाता है। महाराज जी, अन्य जो आना भी चाहिए, क्योंकि वो अपराध करते हैं, गलती जब उनको देने की योग्यता है। तो ऐसा आपका प्रचार प्रसार है क्या कि गरीब का निःशुल्क कर देते हैं? मैंने गुरुजी अपने जैसे कार्ड वगैरह है तो उसको नहीं, लिखना नहीं चाहिए, ये गलती है आपकी। लिखना नहीं चाहिए, परिस्थिति देखनी चाहिए, लिखना नहीं चाहिए। आपको प्रकाशित नहीं करना चाहिए कि मैं गरीब को निःशुल्क वकालत देता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन की भी आवश्यकता है परिवार पोषण के लिए, संसार की जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्थ की आवश्यकता है, तो ये लिखना उचित नहीं है। इस लिखने से क्या है, जैसा आप बोले ना, जो अनाधिकारी लोग हैं वो छल कपट करके आपका दुरुपयोग करेंगे, आपकी इस करुणा का, आपकी कृपा का दुरुपयोग करेंगे। इसलिए कार्ड से ये तो हटवा दीजिए। और इसके बाद परिस्थिति देखिए, मान लो गरीब है तो आप 500 की जगह आप 200 दे दीजिए, और जब वो रो के कह रहा है मेरे पास 200 रुपये भी नहीं है, तो आपने तो पहले ही ठान रखा है फ्री करने का, चलो देखते हैं फिर। उसमें भी ऐसा लगे कि हाँ वास्तविक ये गरीब है, तो फिर कार्य कर दिया। नहीं तो ऐसे छली कपटी लोग, दम्भी लोग ऐसे बहुत है, नाटकी लोग पाए जान जगत में, सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच, जो सीधे सरल स्वभाव, करुणा स्वभाव का दुरुपयोग कर लेते हैं। इसलिए कार्ड से तो हटा दीजिए और सावधान रहिए, सावधान दृष्टि में देखिए, वो पता चल जाता है उसका बैठना उठना, चाल, कपड़ा लत्ता, उससे सब पता चल जाता है कि आदमी किस योग्य है। छली कपटी आदमी में अलग दिखाई देता है। अंकित तिवारी जी। महाराज जी, मैंने नाम जप की महिमा समझी, किंतु मेरा और मेरी पत्नी की श्रद्धा भैरव बाबा में है, इसलिए हम उन्हीं का जाप करते हैं। उन्हीं की एक छोटी मूर्ति घर में रखी है, किंतु कुछ लोग कहते हैं कि भैरव जी उग्र स्वरूप में हैं और सब कोई उनकी पूजा नहीं कर सकता। महाराज जी, अभी मैं शंका में हूँ महाराज जी। नहीं, भगवान के सब स्वरूप हैं, किसी भी रूप की आराधना कर सकते हो। है तो उग्र रूप, तमोगुण में रूप है उनका, तो अगर हम उग्र स्वरूप से भी जुड़े हैं तो हमारा वो विनाश तो करेंगे नहीं ना, हमारा मंगल ही करेंगे, क्योंकि हम उनके दास हैं, हम उनके सेवक हैं। तो आप सेवा करो, आप उनका स्मरण करो, वो मंगल ही करेंगे, हम मंगल तो करेंगे नहीं ना। हाँ, विकास जी। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें माँ बाप बच्चों का परित्याग कर सकते हैं? अब ये तो माँ बाप के हृदय की स्थिति है, माँ बाप के हृदय की स्थिति है। नहीं, किसी भी परिस्थिति में बेटे का त्याग कर देना तो, या माँ पिता का त्याग कर देना, या तो बहुत अधार्मिक प्रवृत्ति का हो तो त्याग किया जा सकता है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिशम यद्यप परम स्नेही। या फिर ऐसी परिस्थिति आ गई जैसे कंस कारागार में देवकी और वसुदेव जी हैं, अब बालक की रक्षा करना अनिवार्य है, तो इसे गोकुल पहुंचा दिया जाए। तो फिर वो नवजात शिशु भगवान सच्चिदानंद इतने सुंदर, जो प्राण निकल रहे थे कि कैसे इनको दूर करूं,
पर उनको पहुंचाना पड़ा गोकुल, और भगवान से बहुत समय तक के लिए दूरी बनी रही। 11 वर्ष तक भगवान लीला करके जब मथुरा गए तब देवकी वसुदेव जी से मिले जा करके। तो ऐसी परिस्थितियां कि हमें बच्चे की जान बचानी है तो फिर बच्चे को दूर कर दिया गया, या फिर बच्चा बड़ा होकर के बहुत अधार्मिक प्रवृत्ति का है तो माता पिता उसका त्याग कर सकते हैं। अन्यथा मुझे ऐसा कोई मार्ग नहीं दिखाई देता जिससे पुत्र का त्याग किया जा सके या पुत्र अपने माता पिता का त्याग कर सके। वो बच्चा ऐसा है कि गलत मार्ग पे चल रहा है हाँ वही और वो मरने की धमकी दे बार बार। जब अधर्म में चलेगा पापाचरण करेगा तो धमकी दे, चाहे ना दे, मरा हुआ ही है। बात समझो, माता पिता को समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब अधर्म का आचरण करेगा तो आज नहीं कल या तो जेल जाएगा और या फिर बुद्धि भ्रष्ट होगी और सुसाइड करेगा। पाप के यही फल होते हैं, या स्वयं इतना डिप्रेशन में पहुंच जाएगा कि सोचने लगेगा। तो अधर्म आचरण का फल तो यही है। इसीलिए कहा कि यदि आधार्मिक प्रवृत्ति का हो तो फिर क्या किया जा सकता है, दूसरा उपाय नहीं। परिवार की रक्षा के लिए उसका त्याग अनिवार्य हो जाता है। वैसे बहुत कठिन होता है ऐसी परिस्थितियों में, क्योंकि पुत्र है, कैसा भी पुत्र हो, पुत्र तो पुत्र ही होता है। पर जब अधर्माचरण करने लगता है तो धर्मात्मा पिता, धर्मात्मा परिवार को बहुत क्लेश होता है। इसीलिए बच्चापन से बच्चों को संभालना चाहिए, छोटे बच्चों को धर्म का उपदेश करना चाहिए, नाम जप करवाना चाहिए, पूजा पाठ में बैठाना चाहिए। माता पिता जबरदस्ती उनसे कह के रोज चरण छुआने चाहिए, जिससे उनके संस्कार बने। और वो जब बड़े हो जाते हैं तो व्यसन करने लगते हैं, व्यभिचार करने लगते हैं, तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है ना, ये व्यभिचार बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। तो अधर्माचरण से कभी किसी को सुख या शांति की प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसे अधार्मिक पुत्र से यदि पूरे परिवार की हानि हो रही हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए। जैसे शरीर के किसी अंग में कैंसर हो जाए तो हम उस अंग को कटा देते हैं, ऐसे ही बहुत प्रिय अंग होने पर जैसे कटा देते हैं, ऐसे बहुत प्रिय संबंधी हो, लेकिन यदि वो भगवान से विमुख आचरण करने वाला, अधर्माचरण करने वाला है तो उसका त्याग ही उचित है। आजकल यही तो धमकियां बच्चों को छूट दिला दिए, मम्मी पापा भयभीत हो गए, अब वो पूरा जीवन बर्बाद कर लिया अपना। ये बच्चे क्या करते हैं, अब 3-3 बॉयफ्रेंड, 4-4 बॉयफ्रेंड, ये हमारे सनातन धर्म की रीति थोड़ी है। अपने पति के लिए यमराज तक से लड़ जाने वाले देश के हम वासी हैं। सावित्री जी यमराज तक से छुड़ाकर सत्यवान को ले आई। तो हमें लग रहा है कि माता पिता को चाहिए कि शुरू से सुधारे अपने बच्चों को, नहीं तो नई जो पीढ़ी है वो बर्बादी की तरफ ज्यादा जा रही है। अब 2 ही केवल लक्ष्य रह गए हैं, खूब अच्छा खाओ और व्यभिचार करो। न कोई धर्म, न कोई इंद्रिय विजय, न कोई अध्यात्म, न कोई भगवत, ये सब नहीं। जैसे बने धन घसोटो, जैसे बने इंद्रियों का पोषण करो, बस अब यही रह गया है। नई पीढ़ी में ज्यादातर यही विचार रह गए हैं। रमेश कुमार त्रिवेदी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, सत्संग में आपने कई बार कहा है कि अगर नाम जप करते हुए भगवत मार्ग में इस जन्म में कोई त्रुटि रहेगी और भगवत प्राप्ति ना हो पाई तो अगले जन्म में आपको भगवत प्राप्ति के सारे अनुकूल मार्ग मिलेंगे। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि क्या अगले जन्म में यही इष्ट, यही संप्रदाय या यही भाव, दास से सख्त भाव होगा या कोई नया मार्ग? यही रहेगी। जो उपासना की है वही उपासना अगले जन्म में आपको मिलेगी, वही उपासना मिलेगी। जैसे भरत जी का कलिंजर पर्वत पर हिरण के रूप में जन्म हुआ तो वहां से चल के पुनः गंडकी नदी में आए, क्योंकि गंडकी नदी के किनारे तपस्या की थी ना, और वही मंत्र जपते जो भरत जी के रूप में जपते थे वही हिरण के रूप में जपा, और अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत जी के रूप में वो प्रकट हो गए। तो जो हमारी पुरानी उपासना होती है, अगर हम सिद्ध नहीं हुए, भगवत प्राप्त नहीं हुए, तो अगले जन्म में वही उपासना प्राप्त होती है, वही ठाकुर प्राप्त होते हैं, वही मंत्र प्राप्त होता है, वही संग प्राप्त हो जाता है, वैसी भावना बनने लगती है। गुरुदेव भी सर, गुरुदेव वही रहेंगे। गुरुदेव का रूप बदल जाएगा, गुरु तत्व तो वही रहेगा, रूप बदल सकता है, क्योंकि गुरुदेव का रूप तो विनाशी है। ये जो रूप है ये विनाशी है, लेकिन गुरुदेव अविनाशी है। ये रूप बदल जाएगा, दूसरे रूप में वो मिल जाएंगे। हरिओम शुक्ला जी। शेरविंद महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि लालडी जी की कृपा से मुझे भक्तों का जब संग मिलता है या उन्हें देखकर मुझे
बहुत दुख सा होता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि उनके जैसा भाव भक्ति साधना मेरे में नहीं है महाराज जी। ऐसे में ये क्या गलत? होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हमको भी होता है, जब अपने बड़े संतों के चरित्र पढ़ते हैं तब लगता है क्या यार जीवन है, इन्होंने कितना भगवान के लिए त्याग किया, कितना भगवान का भजन किया, कितना भगवान के लिए कष्ट सहा। हम तो सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं, वो कितना कष्टपूर्वक जीवन जिए। तो इसीलिए पढ़ा जाता है महापुरुषों के चरित्र कि हमें कभी अहंकार न हो अपनी भक्ति का। और ये दुख तो बना ही रहना चाहिए कि काश हम भी 24 घंटे भगवान के लिए रोएं, हम भी तड़पें भगवान के लिए। ये बात तो तभी आएगी जब हम बड़े संतों का चरित्र पढ़ेंगे। अपने से छोटों को देखेंगे तो अहंकार आएगा, अपने से बड़ों को देखेंगे तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। और ये दुख तो होना ही चाहिए। महाराज जैसे साथ के जो मित्रगण भी हैं, तो उनको भी जब देखता हूँ तो उनमें रहता है कि हाँ ये मतलब इतना बढ़िया करते हैं। जैसे श्री जी की बहुत बहुत अच्छी वृत्ति है, भगवान की बड़ी कृपा है जो किसी के दोष न देख करके गुण देखे और अपने में दोष देखे। ये तो भगवान की विशेष कृपा है, बस इसे गुप्त रखना नहीं, इसका भी अभिमान हो जाएगा। ये अभिमान बहुत विचित्र चीज है ना, इसका भी अभिमान आ जाएगा कि मैं निर्दोष वृत्ति रखने वाला हूँ, ये भी परमार्थ में घातक हो जाएगा। इसको गुप्त रखिएगा। श्रीमन त्रिपाठी जी, प्रणाम। महाराज जी आपका एक प्रश्न है, ये काफ़ी बच्चों का भी प्रश्न है महाराज जी। फ्यूचर को लेके बहुत चिंता होती है कि 5 साल बाद क्या होगा, जब मैं नौकरी अगर लगेगी नहीं होगा। महाराज जी कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती महाराज जी। ऐसे में मन को दिमाग को कैसे स्थिर रखें? देखो जब भजन करोगे तो कल की चिंता का भाव खत्म हो जाएगा। ना कोई फीस है, किसी से किसी तरह की कोई फीस, और ना कभी ऐसे मांगना है। जिस हम परमात्मा की शरण में हैं, वो जब इतने बड़े हमारे परिकर को पोषण कर रहा है तो तुम्हारा पोषण क्यों नहीं होगा? तुम कल के लिए चिंतित क्यों हो? क्योंकि तुम्हें परमात्मा का आश्रय नहीं स्वीकृत है, तुमने भगवान को अपना मालिक नहीं माना। तो फिर जैसे जहाज ना हो और तैरना ना आता हो, फिर नदी में उसकी हालत क्या होगी, समुद्र में हालत क्या होगी उसकी, वैसी हालत है आप लोगों की। ना तो आपके अंदर ज्ञान है और ना भगवान का भरोसा है, तो अब ओवर थिंकिंग, भूत भविष्य काल का चिंतन, ये आपको तो परेशान करेगा ही करेगा। हम कहते हैं राधा राधा नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो, जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। देखो आपका अंदर से क्या ज्ञान प्रकट होता है, एकदम आनंदित रहोगे बच्चा, एकदम आनंदित रहोगे। हमारी बात मान लो। अगर हम भगवान के सहारे हैं तो हम आपको बार बार कहते हैं किसी भी बात की कमी नहीं है और किसी को चिंता नहीं। इनको इसलिए चिंता नहीं कि महाराज जी बैठे हैं, हमको इसलिए चिंता नहीं कि भगवान है। सब एक दूसरे के आश्रित होकर भगवान का आश्रय ला, किसी को कोई चिंता नहीं। आप चिंतित क्यों हो रहे हैं अपने लिए, परेशान क्यों हो रहे हैं? हम कहते हैं आप ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो, बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ। तो हमसे बताओ, ब्रह्मचर्य वो पावर है जो आपकी सोच को पॉजिटिव करता है, लोग समझ नहीं पा रहे। और ब्रह्मचर्यहीनता जहां जैसे जैसे आती जाएगी आपकी सोच निगेटिव होती चली जाएगी। निगेटिव सोच ही मृत्यु है और पॉजिटिव सोच ही जीवन है। अगर हमारा पॉजिटिव चिंतन है तो हम बहुत आनंदित रहेंगे दुख में भी। अगर निगेटिव चिंतन है तो सब सुविधाएं हैं लेकिन हम परेशान रहेंगे। अगर हम आज दहाड़ रहे हैं तो भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य से हैं, उससे हम दहाड़ रहे हैं, भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य से। वही तुम्हें सब नौजवानों को कहते हैं, तुम थोड़ा जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। हर विपत्ति, हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। धर्म से चलो, पवित्र आचरण करो, क्यों भविष्य की चिंता करते हो? वर्तमान को संभालो। वर्तमान सही है तो तुम्हारा भूत भी पवित्र हो जाएगा और भविष्य भी मंगलमय हो जाएगा। वर्तमान गलत हो गया, भूत भविष्य की चिंता में मिनट को खो दिया। अगर इस मिनट में राधा बोलते, कृष्ण बोलते, हरि बोलते और पवित्र चिंतन करते तो तुम्हारा भविष्य भी ठीक हो जाता और तुम्हारा पूर्व जो बीता हुआ है वो भी अच्छा हो जाता। इसलिए नाम जप करो और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य की तरफ कोई देख ही नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा, बस जीवन का सुख समझ रहा ब्रह्मचर्य को नष्ट करना। नए नए बच्चे समझ रहे हैं जितना ब्रह्मचर्य को नष्ट कर लो उतने सुख भोग लो, ये तुम्हारे जीवन का नाश है। ब्रह्मचारी रहो, जब परिपक्व ब्रह्मचर्य हो जाए 20-22 के बाद, जब ब्याह हो, फिर गृहस्थी में संयोग करो, कुछ नहीं बिगड़ सकता। ब्रह्मचर्य नष्ट कर 12-12 वर्ष के बच्चे जैसे ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हैं, अब ये 22-24 तक पहुंचते पहुंचते ये सब फ्यूज हो जाएंगे,
इनके अंदर सामर्थ्य ही नहीं रहेगी कि वो गृहस्थी के लायक रहें। हमारी बात को लिख ले, कागज में लिख ले, चाहे दिमाग में लिख ले। अगर धर्म से चलोगे तो तुम कम से कम संसारिकता का भी तो निर्वाह कर पाओगे, नहीं तो संसारिकता का निर्वाह नहीं कर पाओ। अरे नए बच्चे तो ऐसे टमाटर जैसे रखे होने चाहिए गाल और चेहरा। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता? अब ब्रह्मचर्य नहीं तो बूझे बूझे से रखे हैं, अब वो नूडल खाएं, वो हाँ 1 लीटर 1.5 लीटर मठा पी के 4 मोटी रोटी खाकर दंड बैठक मार के किसान आदमी जो है मेहनत, अब ये मोमोज फोमोज खाकर अब भोजन सही नहीं है, आचरण सही नहीं है, तो विचार कहाँ से पवित्र और सही आ जाएंगे? एक कभी आनंदित होते हो? एकांत में चिंतन करके कभी आनंदित होते? कभी नहीं। एकांत में चिंतन करके और डिप्रेशन में पहुंचोगे। क्यों? भगवान का चिंतन नहीं। जब हम एकांत में होते, अपने प्रभु से होते, तो हृदय में आनंद की उफान आती है, आनंद की उफान। अब जब आप एकांत होते हैं तो आप गहरी चिंतन करते हैं भूत भविष्य का, गहरा चिंतन करते हैं धन का, गहरा चिंतन करते हैं क्या होगा, तो आप परेशान हो जाते हैं। अगर वर्तमान में भगवान का चिंतन, तो जैसे पूरी सृष्टि भगवान चला रहे हैं ऐसे आपको चलाएंगे। आप देखो तो भगवान के भरोसे तो होके देखो, कितना आनंद, कितना मंगल है। खूब नाम जप करो, चरित्र पवित्र रखो, फिर आनंद हो जाएगा। अभिषेक यादव जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नशा समाज के पतन का मुख्य कारण बनता जा रहा है। अक्सर जो दुराचारों की घटना बहन बेटियों के साथ होती है उसमें नशा एक मुख्य कारण होता है। नशे की हालत में इंसान का डर सा खत्म हो जाता है, उसे सही गलत का होश नहीं रहता, तो महाराज जी वो ऐसे ही काम करने लग जाता है। महाराज जी मेरा निवेदन था कि नशा रोकने के लिए मार्गदर्शन दें ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। देखो, हमारा उपाय सब रोकने के लिए है। व्यभिचार रोकने के लिए, नशा रोकने के लिए, अधर्म रोकने के लिए, पाप रोकने के लिए, डिप्रेशन रोकने के लिए, चिंता रोकने के लिए, सबका उपाय एक ही है, अध्यात्म। जब तक आप अध्यात्म से नहीं चलोगे तब तक आपका सुधार नहीं होगा। अध्यात्म से एक भय पैदा हो जाता है, मैं ये पाप कर्म नहीं करूँगा, अरे ये निंदनीय। आज हजारों या हम लाखों कह सकते हैं, लाखों हमारे नौजवान भाई नशा छोड़ दिए, शराब छोड़ दिए, मांस छोड़ दिए, गंदी बातें छोड़ दी। यहीं आके बताते हैं कि हमको 1 वर्ष हो गया छोड़े, हमें 6 महीना हो गया, हमें साल भर हो। तो अध्यात्म ही तो छुड़वा रहा है। जैसे जैसे वो अध्यात्म सुन रहे हैं, अध्यात्म को धारण कर रहे हैं, वैसे वैसे गंदे आचरण त्यागते जा रहे हैं। अभी अगर नौजवान भाई थोड़ा अध्यात्म की तरफ झुकें तो इनका सुधार हो। अब अध्यात्म से मतलब नहीं, केवल अब नौजवानी है और धर्म को कभी जाना नहीं, शास्त्र पढ़ा नहीं, संत संग किया नहीं, तो बस मनमानी आचरण चल रहा है, मनमानी आचरण चल रहा है। जो जितना गंदा जीवन जी सके वही उतना अपने को श्रेष्ठ मान रहा है। क्लब जाना, शराब पीना, ड्रग्स, तो इससे बहुत बड़ी हानि हो रही है, हमारे समाज की बहुत बड़ी हानि हो रही है। अब एक गृहस्थी में जो नया लड़का ब्याह करना चाहता है वो बहुत डर गया है। पति पत्नी में विश्वास चला गया। जहां 1 प्राण 2 देह माने जाते थे, पति पत्नी का मतलब 1 प्राण 2 देह, देखने में 2 हैं लेकिन दोनों एक हैं, वहां अब ये दशा है। बड़ा समय विचित्र आ गया, बड़ा समय विचित्र आ गया है। मतलब अब किस पर विश्वास करें, विश्वास किस पर करें? कम से कम ये होता था कि सुहाग भर लिया तो अपने सुहाग की रक्षा करेगी, वही अपने सुहाग को, तो बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र समय आ गया है। अध्यात्म के बिना आपके प्रश्न का समाधान नहीं है। जब तक लोग अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, संतों से नहीं जुड़ेंगे, तब तक ये नशा और गंदी आदतें नहीं छूटेंगी। जब उनको भगवान का थोड़ा ज्ञान हो, धर्म का ज्ञान हो, तो इंद्रियां पवित्र हो, तो गंदे आचरणों से बचें। तो बिना अध्यात्म के सुधार होना बड़ा कठिन है। ये बहुत गंदा माहौल चल गया। अब इसके सुधार के लिए हमें कोई उपाय नहीं दिखाई देता। एक उपाय है अध्यात्म, उसमें कोई जुड़ना नहीं चाहता। जब तक भगवान से नहीं जुड़ेगा, बुद्धि नहीं पवित्र होगी, तब तक ये धर्म का आचरण कैसे होगा? तो ऐसे व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ गई, बड़ी समस्या है ये, बड़ी समस्या है ये। कि मतलब बच्ची सही है तो बच्चा व्यभिचारी है, बच्चा सही है तो पत्नी व्यभिचारी, बड़ी समस्या आ रही है। अब इसमें जब तक दोनों सही ना हो तब तक आजीवन निर्वाह होना बड़ा कठिन है, और ये गृहस्थी के लिए अनिवार्य है। पति पत्नी में प्रेम होना
गृहस्थी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि वो तभी चल पाएंगे। और ये बड़ी समस्या हो गई कि वो उनसे प्यार करते हो, उनसे प्यार, तो हमें लगता है कि फिर ब्याह नहीं करना चाहिए। अगर तुमको जिससे प्रेम है उसी से रहो, कम से कम हत्या तो मत करो किसी की। अब आप अपने माता पिता को सुख देने के लिए ब्याह करते हैं और इसके बाद पति या पत्नी की हत्या कर देते हैं तो जेल जाते हैं, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। बड़ा समस्या है। और नए बच्चे बिना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अब जीना नहीं चाहते। वो बोलते हैं कि अगर हमारे गर्लफ्रेंड नहीं है तो हमें हमारे मित्र लोग नीचा दिखाते हैं, वो बोले हमारे बॉयफ्रेंड नहीं तो हमारे मित्र लोग ऐसा। ये बड़ा गलत आचरण चल गया है हमारे देश में। ये बड़ी जो नई पीढ़ी के साथ व्यसन और व्यभिचार जुड़ गया। अब बताओ, ये पढ़ाई लिखाई का समय है, उन्नति का समय है कि ये गंदी बातों का समय है? और गंदे नशा करते हैं, गंदी आदतें, गंदे व्यभिचार, और फिर दिमाग खराब करके गंदा आचरण ऐसा कर बैठते हैं, आजीवन जेल या तो मर गए। यही आचरण हो रहे हैं। भावेश पांडे जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज का युवा आधुनिकता की दौड़ में अपनी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों से विमुख होता जा रहा है। वो ना तो समाज, ये हमारी चिंता का विषय, किसी का भी हो तो प्रश्न हो, ये हमारी भी चिंता का विषय। देखो, हम पहले नहीं बिना प्रश्न किए, ये हमारी चिंता का विषय है कि अब वो जंजीर खींच रहा है, वो चोरी कर रहा है। 2 लड़के आए, ऐसे गला दबाया और सब छीन छान के, क्योंकि उनको शराब चाहिए, उनको ड्रग्स चाहिए, उनको नशा चाहिए, उनको व्यभिचार चाहिए। तो अब इसके लिए अर्थ चाहिए। अर्थ के लिए चाहे हिंसा करनी पड़े, चाहे अपनी माँ की हिंसा करनी पड़े, चाहे अपने पिता की हिंसा करनी पड़े, चाहे अपने भाई की हिंसा करनी पड़े। कितने ऐसे केसेस, भाई की हत्या कर रहा है, बेटा माँ की हत्या कर रहा है, पत्नी पति की हत्या, यहाँ तक उतर गए। जब थोड़ा भी प्रेम किसी में नहीं दिखाई दे रहा कि चलो भाई का प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है, कहीं तो हम जिए किससे? कम से कम गृहस्थी में है तो एक परिवार है, उसमें आपस में प्रेम है, तो जो कुछ कमा के लाए जब खाए, प्रेम से बैठे, आनंद से बैठे, हमारे संबंध हो तो विश्वसनीय है कि ये हमारी पत्नी है, ये हमारा पुत्र है, ये हमारा भाई है, ये हमारी माँ है। अब संबंध भी विश्वसनीय नहीं, तो ये जो समय चल रहा है ये ठीक नहीं है। ऐसे ठीक नहीं है। ऐसे आगे चल करके परिवार का परिवार सब नष्ट हो जाएंगे। इसके लिए चाहिए विश्वास, प्रेम, और वो होता है पवित्रता से। अब पवित्रता रह नहीं रही है, पवित्रता पे कोई विचार ही नहीं कर रहा। नए बच्चों को देखो, भूत सवार है, बस कैसे रुपया मिले, कैसे नशा मिले, कैसे बेविचार मिले, बस इस पे सवार है, दिमाग इस पे सवार है। ये बिना अध्यात्म के नहीं सुधर सकता, बिना भगवान से जुड़े नहीं सुधर सकता। और भगवान से जुड़ना ये नए बच्चे चाहते नहीं, उनको सांसारिकता पसंद है, तो कैसे सुधारा जा सकता है? आप बताओ। बिना भगवान के, बिना धर्म के, बिना पवित्र आचरण के कैसे सुधारा जा सकता है? कोई उपाय तो हमें, कोई टेबलेट तो है नहीं कि टेबलेट खवा दिया जाए, वो तो ऐसा है नहीं। उसको तो स्वयं में जब ग्लानि होगी और स्वयं से सुधरना चाहेगा तो सुधर सकता है। हजारों लोग सुधर भी रहे, ऐसा नहीं हजारों लोग सुधर रहे, सत्संग सुनकर अपने जीवन का परिवर्तन कर रहे हैं। अध्यात्म से ही सुधारा जा सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं। नशा, व्यभिचार, ये 2 बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे 12 वर्ष का एक लड़का आया था जो हस्त मैथुन का शिकार, और गर्लफ्रेंड 12 वर्ष का बच्चा। ये बेटा, तो हम पूछा कितनी आयु हो? बोले 12 वर्ष। 12 वर्ष में तो मतलब अभी बिल्कुल नवीन बच्चा है। ये बातें आनी ही नहीं चाहिए। मतलब 18, 20, 22 वर्ष में ऐसे उमंगे तरंगे आना, तब तो लगता है कि अवस्था हो गई, इसीलिए ब्याह कर दिया जाता था। और अब 12 वर्ष, 13 वर्ष का बच्चा पूरा प्रवीण है, गृहस्थाश्रम की हर बात जानता है, क्योंकि मोबाइल उसके पास है। अब जब व्यसन में उतरेगा, व्यभिचार में उतरेगा, तो उसका जीवन क्या रह जाएगा? तो नए नए बच्चों का जीवन सब मजाक होता चला जा रहा है, माया नष्ट करती चली जा रही है। अगर अध्यात्म से जुड़े, भगवान से जुड़े, तो परिवर्तन हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। हम साथ ही होते हैं जब मैच खेल रहे होते हैं। अच्छा। छोटा सवाल था बहुत। सफलता खत्म कहाँ होती है? ऊपर भी पहुंच गए और भी आगे सफल नहीं, भगवान की प्राप्ति, द एंड, भगवान की प्राप्ति। बाबा, भक्ति में और पूजा में जो क्या अंतर है? कोई एक ही बात है, जब हम भगवत भाव से पूजा करते हैं तो वही भक्ति हो जाती है। और जब हम सांसारिक कामनाओं के लिए पूजा करते हैं तो अर्थार्थी भक्त हो जाता है। जब संकट निवृत्ति के लिए करते हैं
तो आर्त भक्त हो जाता है। और जब केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो विशुद्ध भक्ति हो जाती है। समझ पाए? जैसे हम गिरिराज जी की आराधना कर रहे हैं और हमारे अंदर लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा है तो अर्थार्थी भक्त हो गया हो। हम गिरिराज जी की आराधना कर रहे हैं लेकिन संकट निवृत्ति के लिए कर रहे हैं तो आर्त भक्त हो गया हो। और जब हम गिरिराज जी की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तब वो भक्ति हो गई, तब वो विशुद्ध